नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। क्या आपको पता है कि असम में करीब 30,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए अचानक गायब हो गए हैं। ये लोग सरकार के रिकॉर्ड में विदेशी घोषित किए जा चुके थे, लेकिन अब इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। ये कहां गए, क्यों गायब हो गए, क्या इनका कोई नेटवर्क है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे असम में चल रही एक बड़ी क्लीन अप ऑपरेशन की कहानी, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा, पहचान और जनसंख्या संतुलन से जुड़ी है। दरअसल असम में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे करीब 30,000 बांग्लादेशी अचानक गायब हो गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किया जा चुका है। राज्य सरकार का कहना है ये लोग निर्वासन के डर से अलग अलग स्थानों पर जाकर छिप गए हैं। इधर सरकार ने भी इन्हें पकड़ने के लिए अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एनआरसी अपडेट के दौरान अस्थायी रूप से घुसपैठियों की पहचान रोक दी गई थी। इसी बीच जिनकी पहचान विदेशी के तौर पर हुई थी, उनमें से हजारों लोग फरार हैं। ये सभी वही लोग हैं जिन्हें न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की है। ऐसे में लोग अब भारत में रहने का अधिकार खो चुके हैं। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य से अवैध विदेशियों की पहचान करके उन्हें बाहर निकालने के लिए अप्रवासी अधिनियम 1950 को सख्ती से लागू किया जाएगा। हालांकि असम में सिरदर्द बन चुके इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान का मुद्दा कोई नया नहीं है। इससे पहले 1979 से लेकर 1985 तक चले असम आंदोलन में यही मांग थी कि घुसपैठियों को हटाओ, असम को बचाओ। अब 2025 में इस मांग को पूरा करने के लिए असम सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए राज्यव्यापी तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। धुबरी, करीमगंज, गोलपाड़ा, बरपेटा जैसे सीमावर्ती जिलों में निगरानी तेज कर दी गई है। हाल ही में सिलचर के पास मेघालय सीमा क्षेत्र में 35 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा भी गया था, जिन्हें तुरंत बांग्लादेश भेज दिया गया। इसी तरह मटिया के डिटेंशन कैंप से 102 रोहिंग्या नागरिकों को निर्वासन किया गया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी निर्वासन कार्रवाई है। असम सरकार ने अवैध घुसपैठियों को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला जो हाल ही में भारत में घुसे हैं, और दूसरा वे जिन्हें पहले ही विदेशी घोषित किया जा चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री शर्मा ने साफ कहा है कि जिन मामलों में अदालत में याचिका लंबित है या कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है जो कानूनन अब भारत में रहने के अधिकारी नहीं हैं। इसी बीच कथित मानवाधिकार संगठन, वामपंथी संगठन और अल्पसंख्यक छात्र संघों ने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया है। उनका तर्क है यह अमानवीय है, मानवाधिकारों का हनन है, जिस पर सरकार का जवाब है कि यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। घुसपैठियों के कारण संसाधनों पर दबाव है, इनसे अपराध और बेरोजगारी भी बढ़ी है। बता दें कि 1985 में असम समझौते के तहत यह तय हुआ था कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी व्यक्ति बांग्लादेश से असम आया है, उसे अवैध विदेशी माना जाएगा। लेकिन पिछले कई दशकों में इस पर अमल नहीं हो सका। उसी का परिणाम है कि असम में घुसपैठियों की भरमार हो गई। अब जब वर्तमान सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, तो तथाकथित लोग मानवता की दुहाई देकर इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम शर्मा ने तो यह भी कहा है कि सरकार जल्द ही आधार कार्ड जारी करने के नियमों को सख्त बनाएगी, ताकि अवैध घुसपैठिया आधार कार्ड ना बनवा सकें और हम उनका आसानी से पहचान कर उनके देश में वापस भेजा जा सके। फिलहाल जिस प्रकार से असम सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, क्या यही कदम देश के अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी लागू होना चाहिए? क्योंकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में भी ऐसी ही समस्याएं हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस अभियान पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। अगर असम का मॉडल सफल होता है तो इसे देश भर में लागू किया जा सकता है। फिलहाल अवैध घुसपैठ के खिलाफ असम सरकार का यह कदम सही है या गलत? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें पांचजन्य। नमस्कार।